जय हिंद प्यारे साथियों, इस कुमकुम सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है प्यारे साथी। तो हम आज भी अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं उसी 2D टॉपिक से। लेकिन कई लोगों का प्रश्न ये रहा प्यारे साथी कि 2D टॉपिक ही क्यों पढ़ाया गया, पहले स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा पेपर है बहुत ही नज़दीक है, यानी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। उसी लिमिटेड टाइम में हमें लिमिटेड सिलेबस को भी कवर करना है। अब कई लोगों की मैथ अच्छी है तो स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनकी मैथ अच्छी नहीं है प्यारे साथियों, उनके लिए ये स्पेशल सीरीज होने वाली है। क्योंकि अगर हम पिछली बार का एनालिसिस करें 1 to 5 में और 6 to 8 में, इस टॉपिक से 1 to 5 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं पिछली दोनों बार में। अगर 6 to 8 में बात करें, केवल 2D टॉपिक से ही 5 प्रश्न देखने को मिले हैं प्यारे साथियों। और वहीं पर अगर 3D को भी हम ऐड कर लें, यानी 2D और 3D दोनों को ऐड कर लें, तो 7 से 8 प्रश्न फर्स्ट बार में और सेकंड बार में भी यही प्रश्न देखने को मिला है। पिछली बार देखेंगे तो 7 से 8 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कुछ नहीं तो 6 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही इस टॉपिक से। तो 6 प्रश्न यहाँ पर बहुत ही अधिक मायने रखता है। केवल अगर एक ही चैप्टर पढ़ने से अगर आपके 6 नंबर कवर हो जाते हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो इस वजह से ये टॉपिक आपको पहले पढ़ाया जा रहा है। इसी बेस पर अगला हम टॉपिक ज्यामिति जो है, पिछली बार 4 क्वेश्चन देखने को मिले, वो भी 1 या 2 वीडियो में कवर हो जाएगा, तो उसको हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा है प्यारे साथियों, त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब, इन सब के बारे में अच्छे से से अध्ययन कर चुके हैं। जो आज हमारा टॉपिक होगा 2D टॉपिक का वृत्त, जो आखिरी आज चैप्टर होने वाला है। वृत्त टॉपिक चैप्टर तो अभी चलेगा, लेकिन जो वृत्त टॉपिक है 2D का आखिरी होने वाला है। तो अगले टॉपिक में हम 3D के बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए 1 या 2 वीडियो इनफ होंगी, जिसमें आप पूरी तरीके से कवर कर लें। हो सकता है 2 ही वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है, एक में ही हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 1 या 2 वीडियो मैक्सिमम हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों, आज हमारा टॉपिक जो होने वाला प्यारे साथी वृत्त। देखिए, हम वृत्त के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आपको बता दें पहले ही कि हमारे पास जो है संसाधन सीमित है, तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिखेंगे वो वीडियो एडिटिंग के बाद दिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न जो है यहाँ पर लिखा गया है। सारे प्रश्न ऐसे और भी पेज हैं वहाँ लिखे गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम वृत्त से जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लें, क्योंकि जरूरी क्या है कि अगर वृत्त के बारे में अगर हमें बेसिक ही ना पता रहे तो कहाँ से हम सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, जो आप बॉल देखते हैं वो भी गोल होती है, और एक चूड़ी जो देखते हैं, कंगन देखते हैं, वो भी गोल होता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है, जो बॉल होती है वो 3D में आती है, क्योंकि उसका आयतन निकाला जा सकता है। अब आयतन कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में हम 3D टॉपिक में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वृत्ताकार, उसको हम गोला कह देंगे, इसको वृत्त कह देंगे। तो आज हम वृत्ताकार वाले टॉपिक पर आएंगे प्यारे साथियों। वृत्त से जो प्रश्न बनेंगे हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर लें। मान लीजिए हमारा क्या हो गया प्यारे साथियों, ये हमारा वृत्त हो गया। क्या हो गया? ये हमारा वृत्त हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत अगर गोलाकार न बना हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलेंगे। जो एक किनारे किनारे वाली बाउंड्री है, इसको प्यारे साथी हम परिधि कहते हैं। परिधि कह देंगे या परिमिति कह देंगे, परिधि, या इसी को हम कह देते हैं परिमिति। इसी को क्या कह देते हैं? परिमिति। परिमिति। तो अधिकतर जो पूछा जाता है परिधि ही देकर पूछते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कंफ्यूज करने के लिए परिमिति दे देते हैं। तो परिमिति से कंफ्यूज होना नहीं है। जो नहीं पढ़े रहता कि भाई वृत्त की परिधि पूछ लिए 2πr, सभी को पता है, लेकिन अगर वृत्त की परिमिति पूछे, अरे जो नए विद्यार्थी होंगे तो कहेंगे परिमिति क्या होती है। तो इसलिए आपको याद रखना है, परिधि की बात की जाए या परिमिति की बात की जाए, दोनों एक ही होते हैं। इसमें कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिमिति पूछ ले या परिमिति पूछ लें। और इसमें देखेंगे प्यारे साथी, यहाँ मध्य में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर, यानी केंद्र बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? तो केंद्र बोल दिया जाता है। इसी को सेंटर या कह सकते हैं हम केंद्र बोल देते हैं। इंग्लिश भाषा में सेंटर CO से निरूपित करते हैं। ये कोई आवश्यकता नहीं, आप किसी से भी निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। देखेंगे अगर यहाँ से अगर हम एक यहाँ तक की दूरी देखें, यानी केंद्र से लेकर परिधि तक, तो इसको कहते हैं त्रिज्या, और इसको R से निरूपित करते हैं, यानी डिनोट करते हैं R से।
तो याद रखिएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ आपको लिख कर दिखाना नहीं है, आपको सॉल्व ही करके विकल्प पर ही टिक करना है, तो इससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप आर से ही निरोध करें तो कोई बहुत उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, अब प्रश्न बनता है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती हैं? बहुत सारी त्रिज्या हो सकती हैं, कोई गिनती नहीं की जा सकती, जिसको हम अनंत कह देते हैं। तो ओ यहाँ पर होगी, क्योंकि इधर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, सब एक ही होती है। लेकिन अगर हम यही बात करें यहाँ से लेकर केंद्र से होते हुए यहाँ तक आए, तो ये क्या हो जाएगा? व्यास। इसको हम प्यारे साथियों डी से निरूपित कर देते हैं। किससे? डी से निरूपित कर देते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात क्या आई? डी कितनी त्रिज्याओं के बराबर? यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक दो त्रिज्या, यानी इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ ले तो क्या हो जाएगा? व्यास आ जाएगा। तो d बराबर 2r होता है। कभी कभी प्रश्न में त्रिज्या न देकर व्यास देता है, तो हमें व्यास जब भी त्रिज्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? 2 इधर आ जाएगा, व्यास का आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या प्राप्त होगी। और कभी कभी त्रिज्या ना पूछकर वो व्यास पूछता है, तो व्यास पूछेगा तो त्रिज्या का हम क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। अब अगला प्रश्न जो पूछ सकता है, इधर इसको क्या कहते हैं? परिधि। तो यानी वृत्त की परिधि पूछ सकता है पेपर में। वृत्त की परिधि, परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई r हो जाएगी। वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होगा? तो 2 पाई r होता है। अब पाई का मान 22/7 आवश्यकता के अनुसार या 3.14 रख सकते हैं। आप पेपर में सॉल्व करते हैं तो 22/7 ही रखिए। हालांकि इसका फिजिक्स में दूसरा कुछ मान होता है, वो सब हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो पाई का मतलब दूसरा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है प्यारे साथियों, पाई का मान 22/7 या 3.14। अगर दशमलव में उत्तर दिया है तो 3.14 आप ले सकते हैं, लेकिन दशमलव में नहीं देता, अधिकतर करके देता है 22/7। लेकिन जब उसे 3.14 के माध्यम से के थ्रू से पता करना होगा तो वहाँ क्वेश्चन में बगल लिख देगा पाई का मान 3.14 लीजिए, ऐसे प्रश्न दे देता है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई r। अगर वहीं बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल यानी इसके मध्य वाला हिस्सा जहाँ ये त्रिज्याएं हैं, जहाँ ये r लिखा गया, इन सब की अंदर के हिस्से यानी परिधि के अंदर वाले हिस्से की बात की जा रही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ये तो वृत्त का होता है। लेकिन कभी कभी अर्धवृत्त से रिलेट करके आ जाता है। तो अर्धवृत्त पे हम आए प्यारे साथियों, देखेंगे हमारा ऐसे होगा अर्धवृत्त, ठीक है। तो अब हम इसके क्षेत्रफल, इसकी परिधि की बात करेंगे और क्षेत्रफल यहीं पे 2 पड़ता है। तो वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल जितना क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पूरे वृत्त का? पाई r स्क्वायर। आधे का कितना हो जाएगा? 1/2 पाई r स्क्वायर। वहीं अगर बात करें अर्धवृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है? तो बाउंड्री, चारों तरफ की बाउंड्री। अब इसमें भी हम देखेंगे तो कई लोग ऐसे करते हैं, पूरे की 2 पाई r होती है, आधे की हो जाएगी 1/2, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा कितना? पाई r। परंतु ये गलत होता है। ये क्या होगा प्यारे साथी? तो ये गलत होता है। तो क्या होता है देखेंगे, यहां तक का हम बात करें तो पाई r हो जाएगा, लेकिन इसमें बाउंड्री यहाँ भी तो आ जाती है, और ये कितना होती है? यहाँ पर देखेंगे अगर बाउंड्री यहाँ पे आ जाएगी तो क्या होगा? एक त्रिज्या ए हो जाएगी, एक त्रिज्या ए हो जाएगी। इसमें यानी 2 त्रिज्याएं ऐड हो जाती हैं, तो इसमें क्या होगा? 2r ऐड हो जाएगा। अब इसको फार्मूले के रूप में कैसे लिखा जाता है? तो r दोनों में कॉमन कर लिया जाता है, पाई प्लस 2, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, r पाई का मान r है, पाई का मान 22/7 प्लस 2, हर बराबर करेंगे, 7 दूनी 14, 22 के अंदर 22, 14 कितना हो जाएगा? 36/7 पाई। इसको 60 भी हम 36/7 पाई भी लिख सकते हैं, जिससे पेपर में सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये तो त्रिभुज माफ कीजिएगा वृत्त से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बिंदु हमने समझा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित था प्यारे साथियों। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रश्न होगा आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों।
देखेंगे उसमें क्या कमी हो सकती है, क्या गलतियां होंगी, उन सब के बारे में देखेंगे। आप उनको सॉल्व करने का तरीका जानेंगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे हल करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों पर। अगर इतना समझ में आया है तो याद रखिएगा, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिएगा, जो खासकर उनको तो जो परीक्षाएं देने वाले हैं, अगर बिहार एसएससी की भी परीक्षा देने वाले हैं तो यहाँ पे प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस सेम है, मैथ का सिलेबस सेम है, तो यहाँ पे आने वाले हैं प्रश्न। और हम जल्द ही एकदम बेसिक से एक सीरीज जो स्टार्ट करेंगे उसके बारे में हम आपको जल्दी सूचित करेंगे। जो बीपीएससी टीचर जो 4.0 होने वाली है वैकेंसी, उसके लिए बहुत ही अहम होगी और वो पेपर तक हम कवर भी कर लेंगे अच्छे से, एक बेसिक टॉपिक से एक अच्छे तरीके से उसको हम कवर कर लेंगे। आइए हम आते हैं अपने विशेष करके टॉपिक पर। देखेंगे, हम आपको पहले ही बता दें, जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिखेंगे प्यारे साथियों, वो वीडियो एडिटिंग के बाद दिखेंगे। हमारे पास प्रश्न ये रहे, क्योंकि हमारे पास जानते हैं प्यारे साथी सीमित संसाधन होता है, तो सीमित संसाधनों में इतना बेटर आपके लिए किया जा सकता है। तो आप भी थोड़ा बहुत साथ देंगे, आप भी एक तरीके से कह सकते हैं कॉपरेट करते हुए चलेंगे, आप लोग भी अपना सहयोग बना के चलेंगे। हमने जो त्रिभुज से बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए है। तो अब आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, हमारा जो पहला प्रश्न रहा अर्धवृत्त से है। एक अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसकी त्रिज्या कितनी होगी। क्या दे रखा है? एक अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप, याद रखिएगा यहां पर दे रखा है अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप कितना है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा 18 सेंटीमीटर है। और हमने चर्चा की अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, अर्धवृत्त का परिमाप अभी हमने चर्चा की, हम इसको लिख सकते हैं r पाई प्लस 2, या पाई का मान रखकर हम कितना 36/7 आर ए भी लिख सकते हैं। तो आते हैं प्यारे साथियों, परिमाप दे रखा है 18 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा 36/7 आर, या इसको भी हम रखेंगे पाई का मान 22/7 रखकर 7 करेंगे, 7 में 14 जो हो जाएगा 36/7 आर। यानी अर्धवृत्त का परिमाप इतना बराबर के इतना दे रखा है 18 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखेंगे जो ये 18 हमारा है प्यारे साथियों, 18 और इस 36 में देखेंगे प्यारे साथी, 36 इस तरफ ऊपर है यानी इंटू कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड यानी कट जाना है, तो हम यहीं पे काट लेते हैं 18 का नाम 18, 18 दूना 36, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे में, यानी भाग कर रहा है इधर आएगा तो इंटू 7 का नाम 7 और 2 इंटू कर रहा है इधर आएगा तो बटे में, इसको हम काट डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3.5, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 3.5। यानी इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प बी बटे सही में दे रखा है, तो हम बटे सही में लिख देंगे, इसको कितना हो जाएगा 3 सही 1/2, कितना हो जाएगा 3 सही 1/2 सेंटीमीटर, या हम 3.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं जो ऑप्शन में दिया गया हो। तो 3 सही 1/2 ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा जो होगा प्रश्न का उत्तर, यानी कौन सा विकल्प बी सही होगा। देखेंगे कितना आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा हमारा साथ देना पड़ेगा प्यारे साथियों। आगे हम अपने अगले प्रश्न पर जाते हैं प्यारे साथी। हमारा अगला प्रश्न जो रहा बहुत ही आसान है। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, याद है क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। क्षेत्रफलों में अनुपात क्या दे रखा है, पहले का और दूसरे का, इसके एरिया यानी क्षेत्रफल 4, इसके एरिया यानी 7, तो हम इसकी त्रिज्याएं कुछ मान लेते हैं। त्रिज्याओं में अनुपात पूछा है तो हम इसकी कैपिटल आर त्रिज्या और इसकी क्या मान लेते हैं, मान कीजिए छोटा है तो इसको स्मॉल आर कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं कैपिटल आर। अब इनमें अनुपात क्या दे रखा है 4:7 का अनुपात दे रखा है। अनुपात हटाएंगे तो पहला कितना हो जाएगा 4x, दूसरा कितना हो जाएगा 7x, पहला 4x दूसरा 7x। तो इनका क्षेत्रफल में अनुपात दे रखा है यानी πr², इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा
पाई कैपिटल आर है तो आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा इनके क्षेत्रफलों में अनुपात दे रखा है पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर। इसका कितना दे रखा है तो याद रखिएगा, देखेंगे इसका दे रखा है प्यारे साथियों 4 और यक्स, और इसका दे रखा है 7 यक्स। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बटे यहां बचा कितना आर स्क्वायर 4 यक्स बटे 7 यक्स। इसको हम यक्स से यक्स भी यहां काट देते हैं, यहां क्या करेंगे यक्स से यक्स भी हम काट देते हैं। बचा कितना 4 बटे 7 बचता है, कितना 4 बटे 7। अब देखेंगे यहाँ आर बटे कैपिटल आर स्क्वायर होगा बराबर 4 बटे 7। स्क्वायर हटेगा इस तरफ, संख्याएं किस में आएंगी रूट में आएंगी, रूट में आएंगी, हम रूट में ले आते हैं 4 बटे 7। अब रूट में मान तो इसका होता है कितना 2, लेकिन रूट 7 का होता है नहीं, तो रूट 7 हम लिख देते हैं और आता है 2 बटे रूट 7, यानी बटे का मतलब अनुपात आर, अनुपात आर कितना हो जाएगा 2 अनुपात रूट 7। यानी पूछा क्या गया था त्रिज्याओं में अनुपात, तो त्रिज्याओं में अनुपात कितना आता है 2 अनुपात रूट 7। अब एक किस विकल्प में दिया गया है तो विकल्प जो हमारा है सी, उसमें दिया गया है 2 अनुपात रूट 7। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा तो हमारा विकल्प जो प्यारे साथियों सही है विकल्प सी सही होगा। कौन सा विकल्प, विकल्प सी सही होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे इतना आसान, बिल्कुल इतना ही आसान होता है, बस जो समझ नहीं पाता मैथ को कठिनाई लेता है कि मैथ टफ है, उसके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, बाकी ये बहुत ही आसान होता है। आप आगे बढ़ते जाएंगे देखेंगे कि इतना आसान है ये पढ़ना, आप पछताएंगे कि काश पहले से यही पढ़ाया गया होता। पर कोई ना, जो साथी बीपीएससी 4.0 में जुड़ेंगे वो यहाँ से एकदम बेसिक से हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। हम अगस्त में फॉर्म भर किया जाना है, अगस्त तक हम पूरे टॉपिक को एक एक करके एक एक बेसिक के साथ पूरा कंप्लीट करके चलेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला प्रश्न जो हमारा रहा प्यारे साथियों, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। देखेंगे कह रहे हैं एक वृत्ताकार मैदान, मैदान कैसा है वृत्ताकार मैदान है, मान लीजिए एक वही हुआ मैदान, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। चारों ओर क्या है प्यारे साथियों वृत्ताकार सड़क है, देख सकते हैं। ये मान लीजिए वृत्ताकार क्या हुआ हमारा प्यारे साथी मैदान हुआ, ये वृत्ताकार क्या हो गया मैदान, और वृत्ताकार मैदान के चारों ओर क्या है प्यारे साथियों एक वृत्ताकार, ये हमारी सड़क हो जाएगी। आगे हम दे रखते हैं प्रश्न में, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 66 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। देखिए कह रहे हैं इसके बाहरी परिधि यानी इस वाली परिधि और इस वाली परिधि का अंतर 66 है, तो दोनों की परिधि निकालना होगा तो पहले दोनों की त्रिज्याएं पता होनी चाहिए। हम इसकी त्रिज्याएं क्या मान लेते हैं स्मॉल आर, और इसकी त्रिज्याएं क्या हो जाएगी बाहर तक कैपिटल आर। तो इनकी परिधि निकालेंगे, अगर छोटे वाले वृत्त की परिधि निकालें, छोटे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर। वहीं अगर बड़े वृत्त की परिधि बात करें, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि की बात करें तो 2 पाई आर भी होगी, लेकिन इसका त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हो जाएगी। अच्छा कह रहे हैं इनकी परिधियों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, जैसे 5 और 6 का अंतर कितना है 2, माफ कीजिएगा 5 और 6 का अंतर कितना है 1 है, 5 और 7 का अंतर कितना है 2, तो वही बात की जा रही है। तो अंतर मतलब घटाना, घटाना किसमें से बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाया जाएगा, किसमें से बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली। अब बड़ी कौन होगी जिसकी त्रिज्या बड़ी, तो त्रिज्या किसकी बड़ी है बड़ी वाले की, 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, इसमें कितना दे रखा है 66 दे रखा है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, पूछ क्या रख 2 पाई आर, देखेंगे 2 पाई आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, 2
पाई कॉमन, इधर कितना बचा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 66। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर माइनस आर बराबर 66। देखेंगे ये ऊपर है, ऊपर यानी इंटू कर रहा है, इधर आएगा तो बटे में होगा, यानी भाग करेगा तो हम यहीं से काट लेते हैं। 22 इकन्नम 22, 22 3 66। अब देखेंगे प्यारे साथी आर माइनस आर ये 7 बटे में है, यानी भाग कर रहा है, इधर आएगा इंटू 7 3 21, 2/2 भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10.5 मीटर। यानी उन पूछा क्या है, सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, तो यानी चौड़ाई का मतलब देखेंगे यहां तक जितनी भी लंबाई होगी, मान लीजिए यहां तक 3 आती है और यहां तक 5, तो सड़क कितनी चौड़ी होगी, तो ये तो 3 है तो ये भी कितनी होगी 3, जो शेष बचता है यानी घटा देंगे तो वही उत्तर हो जाएगा। तो यही बात यहीं पर निकाली गई है, उनको घटा दें त्रिज्याओं को घटाने पर कितना आ रहा है 10.5 मीटर, यानी जो सड़क की चौड़ाई होगी कितनी होगी 10.5 मीटर होगी। यानी कौन सा विकल्प, तो हमारा विकल्प डी सही होने वाला है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो हमारा विकल्प डी सही होगा। देखेंगे कि बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे साथियों। अच्छा, प्रश्न ऐसे ही होंगे, बहुत ही टफ नहीं होते, मैथ बिल्कुल भी टफ टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, आसान एकदम है, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी, नहीं तो सोचेंगे इतनी भी आसानी से आ जाए, तो इतनी भी आसानी से नहीं आती। तो इस टॉपिक से प्यारे साथियों 6 प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं, केवल 2D टॉपिक, अगर 3D को ले लें तो 8 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इस वजह से आप ये 4 वीडियो देख लेंगे तो आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न तो तैयार होने ही हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो आगे हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो ये जो प्रश्न बताए गए आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या 8 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल याद कीजिए। क्या दे रखा है, 7 मीटर चौड़ा एक पथ, पथ की चौड़ाई कितनी दे रखी है 7 मीटर चौड़ा एक पथ वृत्ताकार पार्क। पहले हमें वृत्ताकार पार्क बनाना होगा, मान लीजिए हमारा क्या हो गया प्यारे साथियों, वृत्ताकार पार्क हो गया। अब कह रहे हैं 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पर पार्क के गिर्द चलता है, यानी जो पार्क चौड़ाई दे रखी है कितना है 7 मीटर और चारों तरफ से ऐसे गिर्द मतलब चारों ओर से चलता है, इसकी चौड़ाई कितना दे रखी है 7 मीटर। कितना दे रखी है प्यारे साथियों, तो 7 मीटर दे रखी है और जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, यानी कितनी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है 18 मीटर है। कितना मीटर 18 मीटर। तो पूछ क्या रखा है, तो पार्क का क्षेत्रफल पूछा है। अब यहां पर समझने वाली जरूरत है, पार्क का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। पार्क का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हमें यहां समझना होगा कि पहले हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें। अब पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें सड़क का भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा, निश्चित ही। सड़क यहां पूरे का निकालेंगे तो पूरे का क्या हो जाएगा, पहले त्रिज्या पूरे की पता करनी होगी, तो आर देखिए यहां तक त्रिज्या 8 है, यानी यहां तक 8 होगी, यहां तक त्रिज्या लेंगे तो 7 जुड़ जाएगी, 18 7 कितना हो जाएगा 25 मीटर। यानी अगर हम 25 मीटर रख कर निकालें मान को, तो क्या होगा प्यारे साथियों, पूरे का क्षेत्रफल आएगा, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझने वाली आवश्यकता है, देखेंगे पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना कितना है, इतने वाले हिस्से का निकालना है, इस वाले हिस्से का, देखेंगे इस वाले हिस्से का निकालना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे साथी, पहले टोटल निकाल लेते हैं, टोटल निकालने के बाद हम इस वाले हिस्से को अगर निकाल दें, जो मध्य में है इस वाले हिस्से को निकाल दें, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा जितना है उसका क्षेत्रफल नजर आ जाएगा। तो हमें यही करना है प्यारे साथियों, पहले पूरे का निकालना है, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 मीटर, तो 8 मीटर निकाल देना है तो पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा 18 मीटर देगा, 18 मीटर वाले का निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। तो यानी हम पहले टोटल का क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे निकलेगा, टोटल का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का निकल आया, उसमें हमें छोटा वाला निकालना है, यानी माइनस पाई आर स्क्वायर क्या करना होगा, हमें निकाल देना होगा। उसके बाद देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं, पाई इसमें कॉमन, यहां बचेगा कितना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
पाई में दे रखा है उत्तर या पाई में नहीं दे रखा, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना दे रखा है 25 स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं इसको 22/7 और ये 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 324। अब जिनको नहीं पता इंटू करके निकाल लेते हैं। तो 22/7। अब हम 625 में से अगर हम 324 घटाने लगेंगे, 5 में से 4 गए 1, वहीं बात करें 2 में से 2 0 और वहीं 6 में से 3 गए 3। अगर अब कटता है तो काट देंगे, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा, कितना बचा 2, 7 त्रिक 21, यानी आ गया 22 × 43 43। अब इसको इंटू कराएंगे, 22 × 66 के 6 हासिल 6, 22 चौको 84 और 84 6 90, 906 मीटर स्क्वायर, यानी सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा 906 मीटर स्क्वायर। देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा हो वीडियो को 2 बार देखेंगे निश्चित ही समझ में आ जाएगा, और देखना भी जरूरी है। अगर 6 to 8 का पेपर देने जा रहे हैं तो देखना जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे प्यारे साथी पिछली बार 6 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो इस बार भी 5 प्रश्न तक तो उम्मीद की जा सकती है, इससे कम तो नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आ सकता है, तो ये देखना भी जरूरी हो जाता है। तो इसलिए देख के जाएंगे, यानी इसमें हमारा जो विकल्प सही होने वाला है कितना 906, इसमें तो किसी विकल्प में है ही नहीं। अच्छा गलती यहाँ हो, 22 चौको 88, 88 6 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 94, 946 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी विकल्प कौन सा सही है प्यारे साथियों, तो विकल्प ए सही होगा, जिसमें 946 मीटर स्क्वायर दे रखा है, उसमें विकल्प ए, यानी हमारा कौन सा विकल्प ए सही होगा। आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाता है कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियाँ, क्योंकि पहले से नहीं कि सॉल्व करके रखा गया हो, यहीं पर आगे सॉल्व किया जाता है, केवल प्रश्नों को लिखा जाता है, प्रश्नों को नोट किया जाता है, किस तरह से प्रश्न बनेंगे, कैसे प्रश्न बनने वाले हैं, आपके पेपरों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस टाइप के प्रश्न आने की संभावना है, जो अधिकतर प्रश्नों में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पर रखे जाते हैं, तो यहीं पर आके सॉल्व किया जाता है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है आप देख के चलिएगा इंटू में मान लीजिए, लेकिन हाँ गलत नहीं बताया जाएगा, परेशान मत होइए, हो सकता है थोड़ा बहुत इंटू में हो जाता है, जो ये छोटी गलतियां हैं आपको देखना भी बनता है। चलिए आई होप उम्मीद की जा सकती है कि आप जो समझाया जा रहा है बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और अच्छे से समझ भी रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। तो एक आग्रह हम आपको बताते चलें, हमारे जो YouTube चैनल है इसमें 60% ऐसे होते हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसमें कोई पैसा लगता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, एक सपोर्ट मिलता है, एक मनोबल ऊंचा होता है। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब ही करके चलिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए जितना मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत हमारे लिए थोड़ी सी आप कर सकते हैं। 10 सेकंड का मुश्किल से टाइम लगेगा, 10 सेकंड का कम ही लगेगा, 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम। आप नीचे देखेंगे रेड बटन जो दिख रही है उस पर एक टच करके जाएंगे, सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है कि मात्र पिछले वीडियो में तो 20% सब्सक्राइब किए लोगों ने देखा, 80% ऐसे लोग थे जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया, वो देखे वीडियो लेकिन नहीं सब्सक्राइब किया। फिलहाल कोई बात नहीं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा जो भी आप करना चाहें। बात करते हैं, आगे आते हैं अपने प्रश्नों पर। अच्छा अगला प्रश्न है 2 सकेंद्रीय वृत्त। अच्छा पहला अब शब्द इसमें आया सकेंद्रीय, तो सकेंद्रीय क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है सकेंद्रीय के बारे में जानना, क्योंकि पहली बार शब्द चर्चा में आया। तो ऐसा वृत्त तो प्यारे साथियों जो एक ही केंद्र से कई सारे वृत्त बनाए जाए, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 10 भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटर हमारा हो गया, यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया, ए बनाया जाता है इसी केंद्र से, और इसी केंद्र से एक और वृत्त बना दिया गया, इसी केंद्र से और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही केवल बात की गई तो हम 2 ही बनाते हैं। यानी कहने का मतलब सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब एक ही केंद्र से कई सारे वृत्त बनाए जाएं, त्रिज्याएं अलग अलग करके
कई सारे वृत्त बना दिए जाए। इसमें दो ही बात की गई, दो ही बनाया गया, एक यहाँ से इतनी बड़ी त्रिज्या लेकर फिर उसके बाद इतनी बड़ी त्रिज्या, और कहता तो हम ऐसे और बना देते, लेकिन कोई यहाँ पर प्रश्न में कहा नहीं गया, तो हमें ये करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हमें दो के बारे में। आई होप आप सकेंद्रीय वृत्त के बारे में समझ चुके होंगे क्या होता है सकेंद्रीय वृत्त अच्छे से। आते हैं अब अपने प्रश्न पर। दो सकेंद्रीय वृत्त जिनके व्यासों की लंबाई, अच्छा अब यहां देखेंगे व्यास की लंबाई दे रखा है 8 और 10, d1 हम लिख देते हैं व्यास को, डायमीटर d2 10 सेंटीमीटर। अच्छा यहां पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अब देखेंगे, हमने चर्चा की थी अगर व्यास देगा तो त्रिज्या भी पूछ सकता है, त्रिज्या देकर कभी कभी व्यास के बारे में भी पूछता है। तो अगर व्यास दिया है, त्रिज्या के बारे में पूछेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी, यानी r1 यानी पहली त्रिज्या, यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, आधा हम लिख दें यहां पर। r2 कितना हो जाएगी 10 का आधा 5 सेंटीमीटर, यानी इधर हम कर लेते हैं या इसी तरफ कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं, 5 सेंटीमीटर। आगे पूछा क्या है प्यारे साथियों, उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उनके बीच में घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इनके बारे में एक बात की जा रही है, इनका जो है क्षेत्रफल निकालना है। इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी हमने ऐसे चर्चा की, कैसे निकालेंगे, पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, उसमें से छोटे वाले का हम घटा देंगे। टोटल जैसे अभी हमने सड़क का निकाला सेम वैसे ही तो है, क्योंकि इसमें ऑप्शन पाई में दे रखा, तो पाई में हमें रखना r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, माफ कीजिएगा r स्क्वायर, पाई बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 माइनस छोटे की कितना दे रखी है 4, पाई का मान 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 के स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 पाई आ जाएगा, यानी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किस विकल्प में, तो विकल्प सी में दे रखा है। बहुत ही आसान प्रश्न, ऐसे प्रश्न पेपरों में पूछे गए हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कितने आसान प्रश्न लेवल अप किया ही नहीं जा रहा है, तो यही प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार पेपरों में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। बस आपको अभी समझ में आ रहा है, इसलिए आपको अभी आसान लग रहा है। अगर यही आपको नहीं पता होता तो यही आपको टफ लगता। तो आसान है, अभी आप पढ़ रहे हैं इसलिए वजह से आपको आसान लग रहा है। पेपर में देखिए, पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, एक तो पेपर का प्रेशर होता है, दूसरा आपको आपके अंदर ये डर होता है कि हमें मैथ तो आती नहीं, ऐसे प्रश्नों को हम कहाँ कर सकते हैं। इस वजह से यही प्रश्न आपको वहीं पर टफ लगने लगते हैं। फिलहाल पेपर में टफ प्रश्न नहीं आते। अब कुछ प्रश्न और हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। और 2D टॉपिक आज ही कवर हो गया, हमारा आज खत्म हो जाएगा। तो अब आगे हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक होगा 3D के बारे में अगले वीडियो में। वहाँ पे 2 प्रश्न देखने को मिले हैं 6 to 8 में, और 1 to 5 में जो है प्यारे साथियों 1 प्रश्न देखने को मिला है। तो 2 क्लासेस में या मैक्सिमम 1-2 होगी, मैक्सिमम होगी, तो नहीं तो 1 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। तो आइए अब इस पर अपने टॉपिक पर आते हैं। अगला प्रश्न, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात 1:2 है। यानी देखिए कितना आसान प्रश्न, त्रिज्या में अनुपात यानी r, और r में अनुपात कितना दे रखा है 1:2, यानी 1/2। तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात, यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े की त्रिज्या इतनी तो पाई r स्क्वायर, छोटी कितनी हो जाएगी दूसरे वाले की पाई r स्क्वायर। इनमें अनुपात पूछा है, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा कितना r स्क्वायर बटे r स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r बटे r के स्क्वायर, टोटल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है तो। और इसका मान दे रखा है r बटे r बराबर कितना 1/2, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बटे का मतलब अनुपात, यानी 1:4, विकल्प सी सही। देखिए ऐसे प्रश्न जो कई बार इसको सॉल्व कर रखा होगा ना, उसके मन में यही प्रश्न बनेगा, अरे ये तो स्क्वायर करना है डायरेक्ट। अब याद रखिएगा, जब भी पूछा जाता है, अगर त्रिज्या देकर क्षेत्रफल में अनुपात पूछे तो हमें स्क्वायर कर देना। जैसे इसमें पूछा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। वहीं अगर क्षेत्रफल देकर, एरिया A1 A2 देकर त्रिज्या में अनुपात पूछे तो हमको क्या करना है, रूल लगा देना। जैसे 1/2 दे दिया होता तो भी 1/2 का 1 का हो जाता है 1, 2 का 2 हो जाता है। जैसे एक प्रश्न में शायद 4:7 पूछा गया था, क्षेत्रफल दिया था, त्रिज्या में अनुपात पूछा था, हमें रूल लगाना है, फिर 2 और रूट कितना आ जाएगा 7, देखिए तुरंत उत्तर। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसान होते हैं, लगता है आसान, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि जो ना पढ़े वो भी कर जाए।
तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी देखें वृत्त की परिधि कितना होती है 2 पाई आर और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान, संख्यात्मक मान या मान जो भी आएगा 3 4 5 इसका क्षेत्रफल जो आएगा दोनों बराबर है, तो हमने बराबर रख दिया। कितना आसान। एक वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है, तो हमने क्या किया दोनों को बराबर। अब बराबर रखी इसको सॉल्व करते, पाई से पाई कट जाएगा 2 आर बराबर आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 2, आर का मान 2 हो गया। तो क्या पूछा है प्यारे साथियों, तो क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल क्या, चाहे परिधि निकाल लिया जाए या क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान कितना दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई, विकल्प बी सही होगा। कितने आसान प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पेपरों में भी पूछे गए हैं। तो लेकिन ये पेपर में अभी जैसे ना पता होता तो संख्यात्मक मान बराबर, संख्यात्मक मान इसमें दिया नहीं गया, क्या बराबर होगा कैसे बराबर होगा, जो नया होगा उसको यहाँ पर कन्फ्यूजन होने वाली है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में और आसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैथ टफ सब्जेक्ट है। उनसे पूछे जिनको मैथ आती है ना, वो कहेंगे अरे कुछ नहीं मैथ, लेकिन जिनको नहीं आती, जो पढ़ते नहीं है, जो डर कर भागते हैं, उनके लिए टफ होने वाली है। तो पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या प्यारे साथियों, पढ़ना। जो पढ़ता ही नहीं है वो क्या उम्मीद करेगा कि उसको मैथ आ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, पढ़िए तो उसके बाद मैथ के बारे में चर्चा कीजिए। चलिए इसमें बहुत देखिए, ये प्रश्न पेपरों में लगातार पूछा जाता है, जो ये वाला आप देख रहे हैं। एक वर्ग है कि अंतःवृत्त और परिवृत्ति के, एक वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। मान लीजिए कोई एक वर्ग है, ऐसे कह रहा है एक वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं प्यारे साथी, तो बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ए सेंटीमीटर ए तो ए सेंटीमीटर ए, ए सेंटीमीटर ए, ए सेंटीमीटर ए के कह रहे हैं एक अंतःवृत्त है, एक अंतःवृत्त ऐसे हो जाएगा, अंतर्वृत्त बना है, और एक परिवृत्त कैसे बनेगा ऐसे। अच्छा इसमें बहुत वो जा रही है, 2 वृत्त हम समझ लें आसान समझने के लिए, इसमें 2 हम समझ लेते हैं, 2 चित्र बना लेते हैं आसानी से। इसकी त्रिज्या ए और माफ कीजिएगा भुजा ए, यही वाला फ्रेम यहाँ बनाया जा रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए कह रहे हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त यानी एक इसके अंदर वृत्त होगा, इसमें हम अंदर बना लेते हैं। देखिए थोड़ा गोला नहीं बना तो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। एक परिवृत्त, क्या पूछा है इसमें, तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात। चलिए जो ये वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, इसमें भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, हमें पहले त्रिज्या को पता करना, जो हमारी त्रिज्या होगी, त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी। देखेंगे हम यहाँ प्यारे साथियों, तो ऐसे करके जो हमारी रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा यहाँ से देखेंगे, ऐसे जो रेखा हमारी खींची जा रही है, एक क्या होगी, एक व्यास का काम करेगी, और व्यास का काम कर रही है या नहीं, व्यास का काम कर रही है। तो देखेंगे प्यारे साथियों, जो व्यास का काम कर रही है ए है, तो ए भी कितना होगा ए, और ये क्या हो जाएगा व्यास कितना हो जाएगा ए, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी यानी a/2 कितनी हो जाएगी। इसकी त्रिज्या तो हमें पता चल गई, इसकी त्रिज्या क्या हुआ प्यारे साथियों पता चल गई। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, पाई एरिया निकाल लें, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना दे रखा है a/2 का स्क्वायर, यानी पाई ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इतना आ गया इसका क्षेत्रफल। अब इस पर आते हैं हम, देखिए एक ही में बनाने को बोला है, यहीं पर बाहर बनाया जाता तो ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं दिखता, इस वजह से इसको अलग अलग बना दिए। देखिए इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा यानी सेम है, एक ही चित्र की बात की गई है, उसको थोड़ा सा अलग करके बनाया गया है। अब इसमें देखेंगे तो आखिरी कोना मिलना चाहिए, इसमें ए मिल रहा है प्यारे साथियों, कौन सा हिस्सा मिल रहा है, ए वाला हिस्सा मिल रहा है। तो इसमें क्या होगी, इसका जो व्यास होगा ए होगा। अब ए व्यास इसमें देखें वर्ग में क्या होता है विकर्ण, और विकर्ण कितना होता है √2a,
यानी इसका व्यास कितना आ जाएगा, इसका व्यास कितना आ गया √2a। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 2a का बटे 2। तो अब निकालते हैं इनके क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना दे रखा है √2a/2 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे, पाई √2 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4। अब इनमें अनुपात पूछा है, किनमें, इन दोनों में अनुपात पूछा है। तो अनुपात हम निकालते हैं प्यारे साथियों, पाई a²/4, यहाँ पर भी पाई 2a²/4। इस 4 से 4 कट जाएगा, इस पाई से पाई कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, इधर बचा क्या 1 और इधर क्या बचता है प्यारे साथियों 2 बचा, 1:2 आएगा। यानी इसमें कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे साथियों, तो हमारा जो विकल्प सही होने वाला है तो विकल्प ए सही होगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न रहा, जो प्यारे साथियों हमारा अगला प्रश्न रहा, हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें। प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा जो रहा, अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है क्या प्रश्न प्यारे साथियों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें जो हमारा फिगर दिया गया है कुछ इस तरह से 11 सेंटीमीटर और इधर 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर त्रिज्या एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर। और छायांकित कौन सा भाग किया गया है, तो हमारा ए वाला भाग प्यारे साथियों छायांकित किया गया है। इसके बारे में याद करना है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं प्यारे, बहुत ही आसान तरीके से याद किया जा सकता है। तो आइए इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए बीच में थोड़ी सी समस्या हुई थी, उसके लिए क्षमा कर दीजिए, माफ़ कीजिएगा प्यारे साथियों। और अब जो है आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो इसके अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए ये दिया है प्रश्न, ऐसे कुछ कह रहा है कि जो छायांकित भाग किया जाए, जो यहाँ पर कलर डॉट किया गया है, इसके भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे हम पहले टोटल क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से हम इस वाले क्षेत्रफल को घटा दें तो पता चल जाएगा, बहुत ही आसान होता है। और एक क्या बन रहा है, एक आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दे रखी है 11 × 7, हम इसमें से हम निकाल देंगे वृत्त के क्षेत्रफल को। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², आर का मान कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 × 77 माइनस पाई का मान 22/7, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 77 माइनस 22 चौको 88/7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हर बराबर करने के लिए 77 × 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 7 सते 49, 49 4 53, 539 माइनस 88/7। अब घटाएंगे, अगर 8 में से 9 गए, 9 में से 8 गए 1, यहाँ पर 3 में से नहीं गए 13, 13 में से 8 गए 5, यहाँ 451 भागे 7 बचता है। भाग करते हैं, 7 छंग 42, 3 बचेगा, 7 चौक 28, यानी 64 के आसपास जिस विकल्प में होगा वही हमारा विकल्प सही होने वाला है। विकल्प बी में दिया गया है 64.4, यानी हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, तो विकल्प कौन सा प्यारे साथियों, तो विकल्प बी सही होने वाला है प्यारे साथियों। आई होप आप इतना समझ चुके हैं। अब लगभग हम 1-2 प्रश्न और बचते हैं, जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें, बाकी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला दिया गया है प्यारे साथियों, 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में हैं। तो भुजा छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं 112 सेंटीमीटर व्यास। अच्छा, एक वृत्ताकार है, कितना है इसका व्यास 112 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 56 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 56 सेंटीमीटर। अब तार है, तार तो किनारे किनारे लगा होगा, तो हमको निकालना कहाँ पड़ेगा परिध, तो परिध निकाल लेते हैं। 2 पाई का मान 22/7 r 56, माफ कीजिएगा, हाँ 2 पाई r सही है, परिमाप निकल गया, यानी माप कितनी होगी वो निकल आई। अब कह रहे हैं इसको एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाओं में अनुपात कितना दे रखा है 9:7, यानी पहली कितनी हो जाएगी 9, दूसरी कितनी हो जाएगी 7।
अब इसका परिमाप हम निकालते हैं। परिमाप क्या होगा, परिमाप के रूप में, क्योंकि तार लंबाई लंबाई होगी तो ये परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 9x प्लस 7x, कट जाएगा 2 से 2 कट गया 22 बटे 7 से भी देखेंगे कट जाएगा 7 8 56 यानी 22 इंटू 8 बचता है, इधर 9 7 16x, 8 दूनी 16, 2 से कितना आ जाएगा 11, यानी x बराबर कितना आ चुका 11। अब प्यारे साथियों पूछा क्या है, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कितनी है इसमें देखेंगे, छोटा 7 है कि 9, तो 7, तो हम इसमें इंटू करा देंगे 11 77 सेंटीमीटर, यानी जो हमारे साथी प्यारे साथी हैं कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प सी, जिन साथियों ने विकल्प सी कमेंट करके बताया है उनका निश्चित ही सही है। तो आज का आखिरी प्रश्न जो इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, बाकी इससे टफ प्रश्न देखने को आपको मिलने वाले हैं नहीं, तो आप इसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइए कि ऐसे भी प्रश्न इससे भी टफ आ सकते हैं। देखिए प्यारे साथियों, ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर भी आते हैं, लेकिन क्या होता है, एक जो परीक्षा का प्रेशर होता है, प्रेशर में ऐसे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते, इसी वजह से यही प्रश्न आपको वहाँ पर टफ लगते हैं। तो बिल्कुल भी ये टफ नहीं होता, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न बिल्कुल भी टफ नहीं होता, लेकिन आपको एक जो एग्जाम का प्रेशर होता है इस वजह से ऐसे टफ लगते हैं। इसमें भी पूछा क्या है प्यारे साथियों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, देखते हैं। कुछ ऐसे आकृति दी गई है जिसमें कितना 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर छायांकित भाग कौन सा किया गया है, ए वाला भाग, ए वाला भाग और ए वाला भाग छायांकित किया गया है। इसका हमें निकालना है प्यारे साथियों क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले टोटल क्षेत्रफल निकालने, टोटल क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। त्रिज्या कहां पर बनेगी, हम देखेंगे प्यारे साथियों, इसकी त्रिज्या होने वाली है। तो हम त्रिज्या, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, त्रिज्या को ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे साथियों, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए हम देखेंगे जो आयत है, आयत में क्या बन रहा है, तो विकर्ण बन रहा है। तो विकर्ण वाला वही फार्मूला हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण का काम करेगा, आधार 8 का स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग, यानी 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, कितना हो जाएगा 100, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी हम बात करें प्यारे साथियों, ये जो विकर्ण होगा कितना होगा 10, तो ये व्यास का काम करेगा, तो यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले पूरे का निकाल लें, पूरा कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना दे रखा है प्यारे साथियों 5 का वर्ग। उसमें से हम क्या करेंगे, इस जो आयत है, आयत का हम क्षेत्रफल घटा देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई 8, चौड़ाई कितना दे रखी है 6। तो हमारा जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई का मान 22/7, 5 की स्क्वायर 25, 8 छंग 48। हम देखेंगे कटेगा तो है नहीं, इंटू करा दे, 25 दूना 50, 0 हासिल 5, 25 दूना 5, 50 5 55, माइनस हर बराबर करने के लिए 1 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा, 7 से गुणा करा दें, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, 336/7। अगर हम घटा दें 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 वहीं पर यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 3 गए 2, करा देंगे 7 त्रिक 21 भाग जाएगा 30 के आसपास जो आंसर होगा, यानी 30.6 आ रहा है। बिल्कुल हमारा विकल्प कौन सा सही होगा प्यारे साथियों, किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प बी में दिया गया है, तो हमारा विकल्प बी सही होगा। तो आई होप ये जो आज की क्लासेस रही प्यारे साथियों आपको अच्छे से समझ में आई है, और पेपर नज़दीक है तो आप लोग अपनी मेहनत और भी सब्जेक्ट के लिए करते रहिए। केवल मैथ और जो हमारा साइंस पोर्शन है यही सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, और सभी सब्जेक्ट पर फोकस करते रहिए। 10-15 दिन बचते हैं तो पूरी दम लगा दीजिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी लगातार 2 बार वैकेंसी आ चुकी हैं, गैप दिया नहीं गया, तो इस बार भी उम्मीद की जा सकती है मेरिट जितनी थी पिछली बार उतनी ही रहेगी। इसलिए परेशान मत होइए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, कम जा सकती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों।